Hello everyone, welcome to this YouTube channel. As you all know, we have started backtesting setups of option buying, option selling and non-directional strategies. जहां पे लास्ट हमने एक डायरेक्शनल सेटअप डिस्कस किया था 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का। इसी सीरीज में आई विल बी बैकटेस्टिंग मोर ऑप्शन बाइंग सेटअप, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के जो सेटअप होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज होती है उसके सेटअप भी हम डिस्कस करेंगे। सो मैं स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ वो बेसिक सेटअप से कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम वीडियोस बना के एडवांस सेटअप की तरफ जाएंगे। तो आज जो हम सेटअप डिस्कस करने वाले हैं वो एक ईएमए का क्रॉसओवर जो स्ट्रेटजी होती है, जहाँ पे एक स्लो मूविंग एवरेज होता है और एक फास्ट मूविंग एवरेज होता है, उसके जो क्रॉसओवर पे हम बाय और सेल ट्रेड लेते हैं उस सेटअप को डिस्कस करेंगे और उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग व्यू में जाके। सो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स पर चार्ट खोल लिया है एज यू कैन सी, और यहाँ पे मैंने एक ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को लगा लिया है। इसके जो रिजल्ट्स है वो नीचे स्ट्रेटजी टेस्टर में देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रेटजी की जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप भी जाके इस स्ट्रेटजी को एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में एक दो मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है फास्ट मूविंग एवरेज जो कि येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, और एक होता है स्लो मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा। जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो प्राइस के पास चलता है और वो कम पीरियड का होता है। जैसे इस एग्जांपल में 10 का जो है वो फास्ट मूविंग एवरेज है और 20 का जो है वो स्लो मूविंग एवरेज है जो कि स्लो चल रहा है प्राइस से। अब इसमें हमारा ट्रेड जब होता है जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को कट करता है ऊपर से या फिर नीचे से। अगर नीचे से कट करेगा फास्ट मूविंग एवरेज तो वो बाय सिग्नल होगा, और अगर ऊपर से नीचे कट करता है तो वो सेल सिग्नल होगा। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ये मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाया है। इसी स्ट्रैटेजी के बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में मैं एक बेसिक वर्जन डिस्कस कर रहा हूँ और आपके साथ इसमें मैं बहुत सारे ईयर्स की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी ने 10 साल 15 साल में कितना परफॉर्म किया है। ट्रेडिंग व्यू में सारा डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू की हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही इस स्ट्रैटेजी में जो फास्ट मूविंग एवरेज है उसने स्लो मूविंग एवरेज को नीचे से कट किया है, तो इस वाली कैंडल में ये कैंडल कंफर्म हो गई है। और जो अगली कंफर्म्ड बनेगी कैंडल, जैसे इस वाली कैंडल ने ये क्रॉसओवर किया है और इसकी अगली ही कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आप एक ब्लू कलर का एरो देख सकते हैं जो हमारी एंट्री प्राइस है। ये एक ब्लू कलर का आपको एरो दिख रहा होगा, ये हमारी एंट्री प्राइस है। और इसमें स्क्वायर ऑफ कब होगी पोजीशन, जब ये वापस से क्रॉसओवर करेगा। जैसे अभी तो मार्केट अच्छा खासा मूव अपसाइड दिखा चुका है, तो ये अभी तक एग्जिट नहीं हुई है, लेकिन ये एग्जिट कब होगी, जब जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो ब्लू मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट करेगा, तो वहां पे एक सेल सिग्नल जनरेट होगा और ये वाली पोजीशन स्क्वायर ऑफ होके नई सेल पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। सो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें कोई टारगेट या स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं है। अभी हम इस स्ट्रेटजी का एक सिंपल वर्जन डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे सिंपली क्रॉसओवर पे बाय और सेल होगा, अगले क्रॉसओवर पे सेल होगा, फिर उसके अगले क्रॉसओवर पे बाय होगा। इस स्ट्रेटजी के बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं, टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आप भी खुद भी इस स्ट्रेटजी को एनालाइज कर सकते हैं अपने मॉडिफाइड रूल डाल के, और चेक कर सकते हैं कि उस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मैनुअली किया था, इस वीडियो में मैं ऑटोमेटेड वे में सॉफ्टवेयर की हेल्प से बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। ये मैंने आपको रूल्स क्लियर कर दिए, जहाँ पे बाय सिग्नल और सेल सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है। अब मैं इसमें ट्रेडिंग व्यू के स्ट्रेटजी टेस्टर में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये सारे ट्रेड्स का एक इसने परफॉर्मेंस समरी बना रखी है। और यहाँ पे हम जाएंगे डीप बैक टेस्टिंग में, जब तक हमको बैक टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले हम इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो हम चेक कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में कितना डेटा अवेलेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 2009 से डेटा अवेलेबल है, उसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम 2009 से ऑलमोस्ट दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो ये कंप्लीट 13 ईयर्स का बैक टेस्ट हो जाएगा। दिसंबर 7 से स्टार्ट कर देते हैं और दिसंबर 7 तक की इसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट निकाल देते हैं, जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट 13 ईयर्स का डेटा इसमें बैक टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट रिपोर्ट। ये फीचर डीप बैक टेस्टिंग का ट्रेडिंग व्यू में आया है, नया फीचर है, जहाँ पे आप कोई भी स्ट्रैटेजी को पाइन एडिटर में इंसर्ट करके
वहाँ से आप उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाके। तो यहाँ पे मैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक रिपोर्ट क्रिएट हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी का एक इक्विटी कर्व है और साथ में इसका ड्रॉडाउन कर्व भी दे रखा है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऑन अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स स्ट्रैटेजी ने 1300% का नेट रिजल्ट बनाया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार इसके रूल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या इनपुट्स डाले हैं। सबसे पहले इनपुट्स देख लेते हैं। 10 का जो फास्ट ईएमए रहेगा और जो स्लो ईएमए रहेगा वो 20 का रहेगा। ट्रेड डायरेक्शन बोथ साइड्स, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर ले रहा हूँ। फ्यूचर का मार्जिन 1.5 लाख के करीब होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 25 की है। उसके बाद हम यहाँ पे एक बार स्लीपेजेस और कमीशंस भी डाल के चेक करेंगे कि कैसा रिजल्ट रहता है। अभी हमने यहाँ पे कोई स्लीपेजेस एंड कमीशंस नहीं डाला है, जो ब्रोकरेज हम पे करते हैं वो। और उसके बाद ये सिंपल है, ये सिंपल एक रिपोर्ट निकल के आई है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी जो कि 10 और 20 की ईएमए को लेके बनाई गई है, उसकी ये रिपोर्ट है। 1300% का इसमें रिटर्न बना है ऑन अ कैपिटल ऑफ 1.5 लैक्स। तो ये 13 ईयर्स में बना है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज एक साल में 100% इसने रिटर्न बनाया है। और इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है आप चेक कर सकते हो, इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 19% का, जो कि आई थिंक इस वाले टाइम फ्रेम में आया है, इस वाले पीरियड में आया है। यहाँ पे आप ड्रॉडाउन भी अलग से देख सकते हो, या नीचे ऑप्शन आता है ड्रॉडाउन को हटाने का। तो ये तो इक्विटी कर्व हो गया, और अगर हम इक्विटी कर्व को हटा के ड्रॉडाउन कर्व लगाएंगे तो ये उस स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन कर्व हो गया। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये इस स्ट्रैटेजी का ऐसा ऐसा ड्रॉडाउन था। इसमें लिस्ट ऑफ ट्रेड्स भी सारे गिवन है कि जो भी ट्रेड्स है, कब कब एंट्री हुई है, कब कब एग्जिट हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी आ गई है, इसी को अब हम मॉडिफाई करके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास इसकी मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी है जो इससे थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करती है। उसका भी ड्रॉडाउन है, उसका भी एक ड्रॉडाउन फेज रहता है, बट हमने क्या किया है, कुछ मॉडिफाइड रूल्स लगा के इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा कम ड्रॉडाउन फेज में लाने की कोशिश की है, जिससे इसका ड्रॉडाउन थोड़ा कम हुआ है। और ऑफ कोर्स सी बात है कि ड्रॉडाउन कम होगा तो थोड़ा नेट प्रॉफिट जो है वो भी कम होगा। तो जैसे कि एक रूल मैं आपको अभी डिस्कस करूँ तो, कि सपोज अगर हम, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन है, तो इस ड्रॉडाउन के बेसिस पे हमने कुछ पैरामीटर्स निकाले हैं कि ऐसे ऐसे फेज में ऐसा कुछ पैरामीटर है जिस वजह से इसका ड्रॉडाउन बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसे कुछ ड्रॉडाउन के फेजेस जो हैं, जो जैसे यहाँ पे भी एक देखने को मिल रहा है, एक इस अभी जो करंट चल रहा है वो भी एक देखने को मिल रहा है, तो अगर हम ऐसा कुछ पैरामीटर निकाल ले जिससे इस स्ट्रैटेजी का हम थोड़ा मॉडिफाई कर पाएँ कुछ पैरामीटर्स लगा के, जिससे इसका ड्रॉडाउन भी कम हो और भले नेट प्रॉफिट तो एट द सेम टाइम कम होगा ही सही, लेकिन हम इसको एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना पाए। जैसे इसकी अभी एक्यूरेसी जो है वो है 33.36%। अगर हम इसको 40% 50% के आसपास ला पाए तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। और इसमें कुछ पैरामीटर्स लगाने रहते हैं जिसकी हेल्प से हम ड्रॉडाउन फेसेस जो है, जैसे यहाँ पे हम जो ये ड्रॉडाउन देखने को मिला है, यहाँ से हम कुछ पैरामीटर्स निकालेंगे, सिमिलर हम यहाँ से कुछ पैरामीटर्स निकालेंगे और दोनों को चेक करेंगे एक्सेल में कि यहाँ पे अगर ये कुछ कॉमन साइन देता है कि इस वजह से ड्रॉडाउन शायद आ रहा होगा, तो हम उस फेस को हटाने की कोशिश करेंगे। सो यही है स्ट्रैटेजी, और ये इसी स्ट्रैटेजी की मैं लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, और साथ में मॉडिफाइड वर्जन्स भी बताऊँगा थोड़े टेलीग्राम पे ही। और उसकी थोड़े टाइम में हम 1-2 दिन में इसकी नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसके मॉडिफाइड वर्जन डिस्कस करेंगे। सो ये थी स्ट्रैटेजी ईएमए क्रॉसओवर की। इसमें और भी बहुत सारे फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं, तो हम वो आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। और आप सबको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे स्ट्रैडल रेशोज़ उनकी भी हम एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट निकालेंगे और कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे पैरामीटर्स के बेसिस पे कि हमको ये स्ट्रैटेजी को कब परफॉर्म करना है और कब परफॉर्म नहीं करना है। तो इसकी हेल्प से हम इस स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि एज यू नो मार्केट बहुत रैंडम मूव करता है, तो हम थोड़ा कुछ क्वांटिफाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज को, कुछ रूल बना सकते हैं, उसकी हेल्प से हम स्ट्रैटेजी को कब नहीं करना है तब डिफाइन कर सकते हैं।
और ये तो एक बहुत बेसिक से स्ट्रैटेजी थी जो मार्केट में एक लंबे टाइम से परफॉर्म अच्छा कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक बार मैं इसका 1 साल का डेटा भी चेक करवा देता हूँ कि लास्ट 1 ईयर में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक का ये लास्ट 1 साल का मैंने डेटा यहाँ पे एक बार जनरेट रिपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि लास्ट 1 ईयर में स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ने लास्ट 1 ईयर में 180% का रिटर्न दिया है। ये डेटा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही है, यहाँ पे आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो कोई भी स्ट्रैटेजी को। यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं और ये बेसिक सी स्ट्रैटेजी का इतना 180% का रिटर्न है ऑन अ कैपिटल ऑफ 1.5 लैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग 1.5 लैक्स से हो रही है और इसका ड्रॉडाउन 22% का है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा सा ड्रॉडाउन फेज चल रहा है जहाँ पे हमारा जो इक्विटी कर्व है वो अपसाइड मूव नहीं कर रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो ये यहाँ से हम कुछ एक पैरामीटर्स निकालेंगे और जहाँ जहाँ पे बहुत सारे ड्रॉडाउन्स है वहाँ से हम कुछ एक कॉमन पैरामीटर निकालने की कोशिश करेंगे और हम जो हमारी मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी होगी उसमें वो वाला पैरामीटर डालेंगे और चेक करेंगे कि ये वाली स्ट्रैटेजी और जो मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी है उन दोनों ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम ड्रॉडाउन थोड़ा कम कर पाएँ तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कि आप मार्केट में यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप देख ही सकते हो लास्ट 1 ईयर में 180% का रिटर्न दिया है। ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही डेटा है, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं करे और ये मैंने लास्ट 1 ईयर का दिखाया, इससे पहले मैंने लास्ट 13 ईयर्स का दिखाया था। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ आप कमीशंस भी डाल सकते हो। तो 0.02% अगर हमारा कमीशन कटता है तो उसको आप जैसे ही ओके करोगे तो ये विदाउट कमीशन जो 0.02% कमीशन कटता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे, उसको काटने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि इसमें 120% का नेट प्रॉफिट दिया है। पहले मैंने 180% जब दिखाया था तब मैंने कमीशंस नहीं डाले थे, अब इस वाले पार्ट में मैंने कमीशंस भी डाले हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि हम सारी स्ट्रैटेजीज की बैक टेस्टिंग करें और अगर आप में से भी कोई बैक टेस्टिंग करता है तो वो हमारे साथ रिपोर्ट शेयर कर सकता है टेलीग्राम पे। हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे जाके भी आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। और इवन आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कराना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उस स्ट्रैटेजी को ज़रूर बैक टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और कोई आपके पास अगर मॉडिफाइड रूल है, कोई पैरामीटर है जिससे थोड़ा ड्रॉडाउन कम कर सकते हैं और जो उसका प्रॉफिटेबल है, परसेंट प्रॉफिटेबल है, उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आने वाले पार्ट्स में उस पार्ट को डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो ये स्ट्रैटेजी थी EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम इस स्ट्रैटेजी के और मॉडिफाइड रूल्स और पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो ये की स्ट्रैटेजी EMA ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी थी, अभी मैंने डाली है क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। साथ साथ में मैं ऑप्शन सेलिंग और नॉन डायरेक्शनल की जो स्ट्रैटेजीज है जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं उनकी भी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट डालूंगा। तो हम ये दोनों कंबाइन करके चलेंगे और थोड़े टाइम में इन दोनों की एक एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जहाँ से आप एक एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।